आप सभी का हमारे गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है और इसके बाद हमें इस क्वेश्चन के ही थ्रू एक कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी सीखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में हमें पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितना है। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 एंड A23। ये सब एलिमेंट हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 को हम सॉल्यूशन करते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देख लीजिए, ये मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारा 2, 35, √3, 5, -3, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 एंड 17। ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, और देख लीजिए, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप लोगों को ऑर्डर फाइंड करने से पहले हमें समझना होगा क्या कि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। इसी से हम लोग का क्या निकलता है, ऑर्डर निकलता है। हमने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और बना करके यूट्यूब पर अपलोड है मेरा। वो वीडियो आप देख करके आप ऑर्डर एंड कितना ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रो क्या होता है। देख लीजिए, ये जो हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो दिया हुआ है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जो दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। जितना भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रोज कहलाएगा। तो रोज नंबर 1 एक रो है, नंबर 2 रो नंबर 2, ये कितना है, रो नंबर 3। कॉलम की हम अगर बात करें तो हमारा ये कॉलम होगा। ठीक है, नंबर कॉलम नंबर 1 C1, कॉलम नंबर 2 C2, कॉलम नंबर 3 C3, कॉलम नंबर 4 C4। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। इससे हम लोग ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक मरतबा फिर से आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि ऑर्डर निकालने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होना पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ रो हम कैसे निकालेंगे, आपको हम बता दिए कि जितना भी हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ, जैसे देख लीजिए हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, ये सब रो काउंट होता है। जितना भी हमारा वर्टिकल है, जितना भी हमारा वर्टिकल है, ये सब हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो इस गिवन मैट्रिक में नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो 1, 2, 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। तो हमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स में जो हमारा क्या क्या गिवन हमें मिल गया कि नंबर ऑफ रोज इक्वल कितना आ गया, 3। इसी के साथ हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हमारा निकल गया। अब ऑर्डर निकालने के लिए इसी को देखिए, जो हम लोग जो रो होता है इसी को हम लोग क्या करते हैं कि एम से डिनोट करते हैं, इसी कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रो को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सॉरी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स इक्वल टू m इंटू n। ठीक है, अब हमें पता है कि m कितना है, m हमें पता है 3 इंटू n कितना है 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, 3 इंटू 4 ऑर्डर का। जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ था वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो बाद में लिखा हुआ था वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। इस चीज़ों को मैं एक मरतबे फिर से आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से कि हमें सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ का पता होना अनिवार्य है। नंबर 1 नंबर ऑफ रोज कितना है, और नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ठीक है, और नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमको फाइंड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल में कितना एलिमेंट है। जो हॉरिजेंटल होगा, कितना हॉरिजेंटल है, एक हॉरिजेंटल है, दो हॉरिजेंटल है, तीन हॉरिजेंटल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और वर्टिकल लाइन कितना है, वर्टिकल लाइन नंबर 1 है, वर्टिकल लाइन नंबर 2 है, वर्टिकल लाइन नंबर 3 है, वर्टिकल लाइन नंबर 4 है। तो इससे हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ रो कितना हमारा निकल गया, 3 निकल गया। नंबर ऑफ कॉलम कितना निकल गया, 4 निकल गया। जो नंबर ऑफ रो होता है मैट्रिक्स में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। जो नंबर ऑफ कॉलम होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करता है n से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, m इंटू n। हमें पता है जो m निकला है हमारा 3 निकला है, जो n निकला है हमारा 4 निकला है। ये हमारा जो मैट्रिक्स हो गया 3 इंटू 4 ऑर्डर का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अभी भी अगर आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम लोग दो को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, आई होप मैं ठीक कर लेता हूँ, पूरा फुल आना चाहिए कैमरा में, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। देखिए, ये क्वेश्चन बनाने का एक सीधा सा ट्रिक होता है। इस ट्रिक के हिसाब से ही आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं, क्योंकि इसका कोई लॉन्ग मेथड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं तो, और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसके बेसिस पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। आपको किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में या CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका यूज करके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। तो बोला गया है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑर्डर हम लोग निकालते हैं ना, रो और कॉलम का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, रो और कॉलम में जितना भी हमारा जो रो निकलता है, कॉलम निकलता है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उतना ही एलिमेंट मैट्रिक्स में होगा। क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो रो को फाइंड करते हैं, कॉलम्स को फाइंड करते हैं, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो हमें पता है, अभी हम बता चुके थे कि रो किस तरह से फाइंड करना है, कॉलम किस तरीके से फाइंड करना है। तो हम लोग रो फाइंड किए तो रो कितना आया था, रो आया था 3 आया था, और हमारा कॉलम्स कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो रो इंटू कॉलम, रो कितना है 3 है, और कॉलम्स कितना है 4 है, कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 12 हो गया। अगर आपको इसके बावजूद भी अगर वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप काउंट कर लीजिए इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जितना आपका आंसर यहाँ निकला उतना एलिमेंट्स यहाँ गिवन है। ठीक है, लेकिन देख लीजिए ये तरीका इसलिए मैंने आपको बताया, हो सकता है कि मैट्रिक्स में बहुत सारा एलिमेंट हो, 24 हो, 36 हो, तो आप कितने को काउंट करने चलेंगे।
इससे बेहतर है कि आप रो और कॉलम को फाइंड कर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसी के हिसाब से हम लोग हर एक एलिमेंट्स का पोजीशंस को पता करते हैं कि ये एलिमेंट का पोजीशंस कौन कौन सा पोजीशन है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो 235 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स था। अब हमको इस मैट्रिक्स का तो पता चल गया भाई कितना ऑर्डर का है, 3 × 4 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है। 3 हमारा क्या है, रो है, 4 हमारा क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो इसके अगर हम मान लीजिए कि ये सारे पोजीशन को पता करना है कि ये पोजीशन क्या क्या है, A13 A21 A33 A24 A23, इससे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसके हिसाब से जो हमारा एक मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको अगर लिखेंगे तो A = अगर मान लीजिए कि 3 × 4 का है तो हम लोग 3 × 4 का मैट्रिक्स कहीं पहले बना लेते हैं। सबसे पहले A1 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला ये जो एलिमेंट होता है ये A11 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं A12। ठीक है, इसके बाद A13 A14। ठीक है, ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग ये लिख रहे हैं ताकि हमको पोजीशन का पता चल जाए। आप इसमें एक क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि सर A14 तक ही क्यों गए, तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जब इसमें हम फाइंड किए थे तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा 4 आया था। ठीक है, इसीलिए हम 4 तक ही गए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 तक ही गए। ठीक है, इससे आगे हमने नहीं गया। इसके बाद हम लोग याद करेंगे या शुरू करेंगे नंबर 2, तो A21 A22 A23 A24। ठीक है, इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे A31 A32 A33 A34। ये हमारा हो गया, सॉरी, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स 3:4 का। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा आप लोगों के दिमाग में कि सर आपने इस A31 A32 A33 A34 तक ही क्यों लिखे, इसके बाद भी लिखना जरूरी है क्या? तो नहीं बेटा, बिकॉज अगर हम इसमें बात करें कि नंबर ऑफ रोज का तो ओनली 3 है, इसीलिए हमने 3 रो ही गए, 1 रो 2 रो 3 रो तक ही गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें आंसर की बात करते हैं। तो A13 आप यहाँ पर देख लीजिए कि A13 ये है और A13 के पोजीशन पर क्या है, हमारा 19 है। इसका मतलब क्या होगा कि A13 = 19 होगा। इसके बाद A21, अब A21 क्या है, A21 यहाँ है हमारा, A21 के जगह पर कितना है, 35 है। तो A21 = 35। इसके बाद हम बात करते हैं कि A33 क्या है, A33 इसमें क्या है, A33 हमारा यहाँ है। A33 आप यहाँ देख लीजिए, A33 हमारा यहाँ होगा। A33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A33 का वैल्यू हो जाएगा -5। देन पूछा है A24 हमारा कहाँ है, A24 हमारा यहाँ है। इस पोजीशन में कौन है, हमारा 12 है। ठीक है, तो A24 की जगह पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है A23 पूछा गया है, तो A23 हमारा कहाँ है, A23 हमारा यहाँ है। इसका मतलब A23 हमारा क्या होगा, 5/2 होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है,
तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर लगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक ठोके और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे भी शानदार और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आने वाला है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और मैं और बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि इसमें तो ये 3 ही क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का इसमें अगर क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी क्या होगा वो भी मैं डील कर देता हूँ। ये क्वेश्चन का पूछने का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, इसमें पूछ सकता है कि हमारा, इसमें क्या पूछ सकता है कि ये हमारा जो दिया हुआ डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। तो डायगोनल एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप सभी को मैंने बता चुका है, हमारा ऑलरेडी डायगोनल एलिमेंट्स पर वीडियो अपलोड है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म गुरुजन एकेडमी पर। तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए और देखिए। और इसी क्वेश्चन का जो वीडियो अभी अपलोड होगा उसके नीचे आप डायगोनल एलिमेंट्स क्या है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क रहा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। और आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इससे भी बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ चुका है, सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्टों के साथ। इसलिए थैंक यू सो मच।